करोम्यहम पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी श्री गणेशाय नमः। ये मैंने आपको व्याकरण बता दिया, ग्रामर जो है ना। पहले इतने मंत्र नहीं होते थे, इतने आदमी दीक्षा नहीं लेते थे, देने वाले बहुत ध्यान से देते थे। हमें मालूम है सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे जो भी महापुरुष थे वो पूछते थे, पति से पूछा है, अमुक से पूछा है, यूं पूछा है, 2 दिन ठहर गई, 10 दिन ठहर गई, आज तो नाम अभी ले लो। महाराज नारियल नहीं ले रहे तो नारियल हम अपना दे रहे, बैठ जाओ। इसलिए कमी हो रही है, अशांति क्यों हो रही है? सत्संग है, सुनते हैं तो सत्संग सुनते हैं, करते हैं, किंतु ये भी एक शौक हो गया है। क्या हो गया है? नाम लेने का भी शौक हो गया। अच्छा शौक, बुरा शौक नहीं है। चलो और से कुछ तो संस्कार है, किसी न किसी रूप से संतों के यहाँ आते हैं जाते हैं बहुत सी बातों में, फिर भी ठीक है। किंतु जो सत्संग के द्वारा, जो नाम के द्वारा मन को शांति होनी चाहिए और जिज्ञासु को लगा होना चाहिए, वो नहीं होती है। क्योंकि जिज्ञासा का मतलब होता है ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो। अब तो शौक है तो जिज्ञासा का शौक का बहुत अंतर हो जाता, रात दिन का आकाश पाताल का अंतर हो जाता। इसलिए जिज्ञासु करते नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु ही नहीं है। ऐसे शब्द हो गया कि जिज्ञासु, किंतु जिज्ञासु का मतलब प्राप्त करने की इच्छा। यदि नाम स्मरण करने की यदि किसी की इच्छा है, और ऐसे भी हैं, तो हमसे शंका करते हैं सभी संतों ने हमसे को, मैं पर्सनल मेरे लिए नहीं, बस समझना कि महाराज मन नहीं लगता है। याद रखिए नाम स्मरण का फल है मन की शांति। हम फिर उलझ जाते हैं कि हमारा मन बोल सना
से रीझे भगवान, भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति भगवंत को भावे, भक्ति भगवत को भावे, नाहर रीझे कर्म करन से, नाहर रीझे पाठ पढ़न से, नाहर रीझे कर्म करण से, नाहर रीझे पाठ पढ़न से, नाहर रीझे देते दान, नाहर रीझे देते दान, आवे बहुविध यज्ञ रचावे, भावे 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 बहुविध यज्ञ रचावे, भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति से रीझे भगवान, भक्ति भगवत को भाए, भक्ति भगवंत को भावे, भक्ति से भक्ति से। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराज महाराज वे अपने जीवन की अनुभूति में बतलाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता किस प्रकार होती है, और इन शब्दों में बहुत कुछ महाराज ने सोचा और समझा। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कहते, अर्जुन तू मेरा भक्त है, भक्तों से मैं सखा चेती, शिष्य नहीं भक्त हो। और अर्जुन ने कहा था शिष्य से मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, तू मेरा भक्त है, भक्तों से मैं सखा चेती। तो सब बातों को मिलाकर के यही हमें क्या चाहिए, शांति। अब मनुष्य को शांति मिलती क्यों नहीं? अब हम देखने का प्रयास करेंगे प्रकृति में जितने जीव जंतु है, चींटी पतंग इत्यादि रात दिन चलते रहते हैं या नहीं? उनको क्या काम है? दिन भर रात भर चलते रहते हैं, और हम भी चलते रहते हैं। अर्थात भगवान के शब्दों में जिसमें प्राण है उसमें क्या कहते हैं, हलचल होगी। जिसमें प्राण है और प्राण गए तो शांति ही शांति। अब वह आएगी कैसे? जब तक प्राण छूटे तब तक तो अशांति रहेगी, और प्राण छूटने के पश्चात अशांति मिलेगी। लेकिन कैसी मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये हम यही चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने लिखा, भगवान प्रसन्न होता है न पाठ पे, न यज्ञ पे, न दान पे, न पुण्य पे, किसी भी सत्कर्म से, शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त यह गुण साधन ते नहीं होई। हरे राम, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी तेरे पाप कोई कोई
भगवान के शब्दों में अर्जुन, जब तक मनुष्य माया से तैरा नहीं जाता तब तक शांति नहीं। और माया क्या है? वो मेरी माया है, उससे तैरना कठिन है। अब स्वयं कह रहा है कठिन है, माया मेरी है, तो कैसे तैरा जाए? तो कहते हैं जो मेरी शरण में आता है। अब अर्जुन तो शरण में था ही, तो फिर माया का प्रभाव कैसा था उन पर? सुन तो लिया हमने, पढ़ भी लिया, लेकिन महाराज ने इन बातों का अनुभव किया अर्जुन पे माया का प्रभाव कैसा था, जो अर्जुन को ऐसे शब्द बोलने पड़े और भगवान को उत्तर देना पड़ा। तो मेरी माया है, पर जो कोई मेरी शरण में आता है वह पार हो जाता है, लेकिन जो नहीं आता वो नहीं पार होता। तो अर्जुन को शरण आई, तो फिर उसको किस माया ने बदल दिया? कौन से माया से तो बच गया था। इतिहास पढ़ेंगे तो अर्जुन सर्वलोक में जगह यहाँ थे, तब से बच गए। और उसने शिव जी के साथ युद्ध किया। अब उसको किस माया ने दमन किया था? तो जब तक माया रहती है तब तक शांति नहीं। माया कैसे जाएगी? रचित यह अधम शरीरा, पांच रचित यह अधम शरीरा। सोतन तव आगे सोवा, सोतन तव आगे जीव नित्य तुम कहने लगे हो, जीव नित्य कह लगे हो। सुना जाता है जीव अविनाशी, नित्य, स्थाणु, अचल और शरीर नाशवान। अब नाशवान के द्वारा अविनाशी तत्व कैसे पाया जा सकता है? शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी, तो विनाशी के द्वारा अविनाशी कैसे पाया जाएगा? भगवान राम कहते हैं तारा से कि ये तो शरीर अधम पांच तत्वों का रचा हुआ नाशवान है, और जीव नित्य हमेशा रहने वाला है, उसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई कमी बेशी नहीं आती, घटता बढ़ता नहीं। तो अविनाशी तत्व विनाशी तत्व के द्वारा पाया जाना आश्चर्य की बात है। कैसे पाएंगे उससे? और रोता शरीर है या आत्मा? रोता शरीर है या आत्मा? और बहरा शरीर होता है या आत्मा? डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सुनता नहीं, तो डॉक्टर इलाज दवाई शरीर की होगी या आत्मा की? तो देखा जाए तो गूंगा, बहरा, जो कुछ लंगड़ा इत्यादि शरीर होता है, न कि आत्मा होता है। लेकिन हमें प्रमाण क्या है शरीर आत्मा नहीं होता? शरीर ही लंगड़ा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, आत्मा नहीं होता। तो हमें आत्मा नहीं होता ऐसा प्रमाण क्या है हमारे पास? शरीर का तो है, लेकिन आत्मा नहीं होता इसका प्रमाण
देखो नैन खोल के हो, देखो नैन खोल के, बाबा देखो नैन खोल के हो, देखो नैन खोल के, तुम अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा, तुम अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा है, अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा है, देखो नैना खोल के, देखो। गुरु महाराज से शब्द को समझाने का प्रयास कर रहे, देख लो तू है कौन। अद्भुत आश्चर्य है ना। पांच तत्व का ना तन तेरा, ना अंग ना आकार है, पांच तत्व का ना तन तेरा, ना अंग ना आकार है, बाबा ना अंग ना आकार है, बाबा ना अंग ना आकार है, देखो नैना खोल के, देखो नैना खोल के, तुम अद्भुत ही सिरारा है, तुम अद्भुत ही सिरारा पांच तत्वों से बना शरीर तुम्हारा नहीं तो किसका है? ये शरीर मेरा नहीं तो किसका? चोरी में पकड़ा जाऊं तो पुलिस से किसको पकड़ेगी? हरिदास को नहीं पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? चोर कौन? चोर का आकार कैसा होता है? चोर कभी देखा है कैसा होता है? चोर देखा है कभी? हाँ, हमारे जैसा होता है या कुछ और होता है? हाँ, हमारे जैसा होता है। तो पुलिस पकड़ेगी चोर को, चोर का नाम ऐसे पकड़ लेगी? पुलिस चोर को पकड़ी के नाम हरिदास तो पकड़ ले जाएगी या? तो कैसे पकड़ेगी? हाँ, चोरी की है, नाम हरिदास है, तो पुलिस पकड़ेगी? हाँ, हरिदास के कई नाम होते हैं, सरनेम पीछे होनी चाहिए। उसके बाद में अगर नहीं तो पकड़ेगी? कई नाम होते हैं, बहुत सारे लोग ही होते हैं ना। तो शरीर नाशवान पांच तत्वों से बना हुआ पहले नहीं था। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अर्जुन ये सब कुछ पहले नहीं था। ये जो मंडप है यहाँ पे बैठे हैं अभी, सवेरे 6 बजे कोई था यहाँ पे, 7 बजे कोई था, खाली पड़ा था। तो हम सभी इतने कहाँ थे? अभी जो प्रकट हो गए ना, जाहिर हो गए, तो हम सभी लोग कहाँ पर थे? अव्यक्त थे। कहाँ पर? अर्थ में छुपे हुए।
अव्यक्ता अर्थ होता है, मतलब होता है छुपे हुए, लेकिन कहाँ छुपे हुए थे? अपने अपने घर में। और फिर समय आया, प्रकट हो गए, और फिर सत्संग समाप्त होगा, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ये मंडप फिर खाली पड़ा रहेगा। हम लोग कहाँ चले जाएंगे? छुप जाएंगे। कहाँ छुप जाएंगे? अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यापार धंधे में। तो अर्जुन ये सब पहले था, लेकिन अव्यक्त छुपा हुआ था, और प्रकट हो गए। और उसी जो ये कृष्ण की भाषा है, इसको हमारे पूर्वजों ने बतलाया। पहरी में अन्न पोए बन कानों पन विचामी तो निकरी। जो किसान होते हैं ना, खेतीहर, तो बीज डालते हैं ना पहले, तो क्या होता है, बीज बदल के सला हो जाता है, पेड़ निकल रहा है, पौधा आ जाता है, और फिर नाज उसमें भर जाता है, फिर काट करके फिर वो घास निकल जाता है, और फिर भी अन्न। पहले भी अन्न था और बाद में अनाज, बीच में घास जो है वो समाप्त हो गया। तो पहले हम थे, लेकिन कहाँ? छुपे हुए, और अब प्रकट हो गए, और सत्संग के पश्चात फिर छुप जाएंगे। तो हम थे, हैं और होंगे, लेकिन प्रमाण बाहरी वस्तु को देकर प्रमाण दिए जाते हैं, वस्तु स्थिति कुछ और है। जैसे वेदों ने भी कह दिया, नेति नेति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमने बतलाया तो सही, लेकिन वैसी बात नहीं है। अब उसको पहुंचने कैसे पहुंचा जाएगा? जब भक्ति ना करेंगे। भक्ति किसकी करें? गुरु की करें, माता पिता की करें, संतों की भक्ति करें, अवतारों की भक्ति करें, देवी देवताओं की करें, तीर्थों की भक्ति करें, किसकी करें? प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम है नाथ, मात पिता गुरु नाम है माता। तो हमारे पूर्वज थे ना, वो रास्ते बतलाते हैं। जैसे हमें जाना हो चंडी देवी पर, चंडी देवी देखा है, जिसे देखा होगा, तो बीच में गंगा नदी आती है, तो कैसे जाएंगे? पुल से जाएंगे या किस प्रकार जाएंगे? अगर सोचें ये पुल तो सरकार की बनाई, हम खुद अपनी बनाए, तो कब बनेगी, कब पहुंचेंगे? ये पुलिया जो है ना, वो तो सरकार की बनी हुई है, हम इससे नहीं जाएंगे, अपनी बनाएंगे। तो कब बनेगी, कब जाएंगे? तो धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन था। जिस रास्ते पर आपके पूर्वज चले हैं वह रास्ता ले लो। तो जो पुल पहले बना उससे जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। अपनी बनाओगे तो कब पहुंचोगे? तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए, कब पहुंचोगे? तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो है प्रधान भक्ति, भक्ति, योग, ज्ञान और तपस्या, और क्या कहते हैं, सत्य, धर्म, सभी ओतप्रोत है, अलग कुछ नहीं। योग के साधन में आते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। सत्य आ गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम सुपान बताना, अगम निगम सुराण भगवान। सत्य और धर्म में अंतर नहीं,
और राम और धर्म में अंतर नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः, कृष्णो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है और कृष्ण साक्षात। और कृष्ण की घोषणा कैसी है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं। और तो धर्म का रूप है कृष्ण, तो कृष्ण का नाश होता है क्या? या किसी ने धर्म को गलियों बाजारों में पिटता हुआ देखा? धर्म मार खा रहा है, जब जब भी धर्म का नाश होता तभी आता हूँ। अर्थात धर्म में पर एक चोट लगती हुई किसी ने देखी? धर्म ने मार खाई किसी ने देखा? तो घोषणा कैसी होगी मेरे? जब जब धर्म का नाश होता तब तब मैं आता हूँ। तो धर्म को मार खाता हुआ किसने देखा है कभी? तो किस धर्म की रक्षा की थी? तो शब्द में कहते हैं परित्राय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता। साधुओं की रक्षा था। साधु धर्म रूप है या नहीं? साधु की रक्षा माना साधुओं को के ऊपर मार पड़ी थी। तो महाभारत में देखा कभी किसी साधु को मारा गया था? इतने महाभारत पढ़ा नहीं तो देखा तो होगा। तो किसी साधु पर मार पड़ी थी जिसको बचाने के लिए आए थे? है कोई? तो फिर भगवान की घोषणा कैसे जाएगी? मिथ्या हो जाएगी ना। जब 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 हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का हानि होती, नाश होता है, तो धर्म को मार खाता हुआ किसी ने देखा? महाभारत पूरा देख लिया है ना। तो किसी देखा किस साधु को? तो किस साधु को बचाने आया था भगवान? गुरु महाराज सोच रहे हैं जो अवतार हो गए ना, जो महापुरुष हो गए, उनका जीवन अजीब सा होता है। महल ये मकाना दुनिया का खजाना, 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 सभी छोड़ जाना, सभी छोड़ जाना, सभी छोड़ जाना पड़ेगा पसारा, सभी छोड़ जाना पड़ेगा पसारा। सुनो वचन प्यारा, सुनो वचन प्यारा। महाराज जी सोच रहे मैं जो इतना बनाए जा रहा हूँ आश्रम, क्यों? जब हम सभी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये तो अभी सभी जानते हैं ना, सब कुछ यहाँ धरा रहेगा, हम चल बसेंगे। तो महाराज भी सोच रहे हैं जब ऐसी बात है तो क्यों बनाऊं? जब साधारण व्यक्ति भी जानता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फिर महाराज ने गहराई में जाने का प्रयास किया। जब
हम सभी को मालूम है, संतों महात्माओं को मालूम है, तो क्या कृष्ण भगवान को मालूम नहीं था कि मुझे भी जाना है? वो खुद कहते क्या कहते, अशाश्वतम दुखालय शाश्वतम, नाशवान है। तो उन्हें भी मालूम था, फिर द्वारका क्यों बनवाई, सोने की नगरी क्यों बनाई? जब मालूम है जाना ही पड़ेगा, तो जब हम सभी को मालूम है, तो कृष्ण भगवान को मालूम था या नहीं था, तो फिर क्यों बनवाई? महाराज जी बहुत गहरे में गए, जाने के, तो भक्ति साधारण नहीं होती ना। भक्ति कब होती है? जब उनकी परीक्षा ली जाए। जिसका भक्त बनना है, जिसका भक्त बनना है उसकी परीक्षा। लेकिन परीक्षा कौन लेता है? बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा कौन लेने आता है? बच्चे लेते हैं या दूसरा कोई? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो शिष्य जिज्ञासु गुरु की या जिसमें उनका विश्वास हो कि परीक्षा ले या ना ले। तो कई बातें ऐसी है हमारे जीवन में आने वाली, जो महापुरुषों के द्वारा बतलाई गई थी। महाराज जी उस पर बहुत कुछ कह रहे हैं, सोच रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने हृदय में इन बातों का गहराई से विचार करें, क्या है क्या नहीं है, कैसे मैं क्या हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, आत्मा जड़ है या चेतन? हाँ, चेतन का अर्थ बोलना, ये तो बोल रहा है कि नहीं? ये भी बोल रहा है ना? रेडियो बोल रहा है, टेप रिकॉर्ड बोल रहा है, टीवी बोल रही है। और चलना तो कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है। तो कार को चलाने वाला कौन है? हाँ, पेट्रोल नहीं तो फिर कैसे चलेगी? ड्राइवर करेगा क्या? जब पेट्रोल नहीं उसमें तो क्या करेगा? तो चलाने वाला कौन है? पेट्रोल जड़ है या चेतन? पेट्रोल जो है वो जड़ है या चेतन? तो जड़ को चला रहा है ना? नहीं। और जितनी मशीन है कृपा कर
को भावे, भक्ति भगवंत को भावे। नार रीझे कर्म करन से, नार रीझे पाठ पढ़न से, नार रीझे कर्म करन से, नार रीझे पाठ पढ़न से, नार रीझे देते दान, नार रीझे देते दान। आवे तो विधि यज्ञ रचावे, आवे तो विधि यज्ञ रचावे, आवे तो विधि यज्ञ रचावे, आवे गावे निरंजन रचावे, आवे तो विधि यज्ञ रचावे, आवे तो विधि यज्ञ रचावे। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज, वे जब अपनी अनुभूति में बतलाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता कैसे होती है, और उनने बतलाया भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति क्या होती है? भगवान के शब्दों में अर्जुन अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः, अर्जुन जिसे कुछ भी कोई भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न नहीं होती, किसी प्रकार की जिसके हृदय में इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और पवित्र है अंदर बाहर, व्यथा नहीं किसके मन में, वह है मेरा भक्त। अब नहीं होती तो वो वैसी स्थिति कैसे आएगी? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोए लोहे भावा, निर्मल मन जन सोए मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे वह व्यक्ति अच्छा लगता है जिसके क्या कहते हैं, जिसका मन साफ स्वच्छ हो, जिसके मन में छल कपट न हो, सच्चा और ईमानदार हो। कौन कहता है? भगवान राम। मुझे वह व्यक्ति अच्छा लगता है जिसका मन पवित्र हो, छल कपट न हो, धोखा दगाबाजी न हो, वह अच्छा लगता है। तो हम लोगों को कैसा अच्छा लगता है आदमी? वो तो राम को। और जितने हम बैठे हैं ना, हमें कौन सा आदमी अच्छा लगता है? कहते ना वर घर अच्छा हो, कैसा अच्छा लगता है? सच्चार ईमानदार या धोखेबाज? अच्छा, चोर को आदमी कैसा अच्छा लगता है? उनको भी ईमानदार सच्चार चाहिए ना, लेकिन वो आएगा कहाँ से? ऐसा व्यक्ति कहाँ से आएगा? जब राम भी वह चाहता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता होकर के जाए राम के पास, या राम ये दे गुरु के पास पवित्र होके जाए या अपवित्र।
गुरु को, जैसे राम को अच्छा आदमी चाहिए तो गुरु को कैसा चाहिए? तो फिर अच्छा चाहिए तो अच्छाई कहाँ से लाएगा वो? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छ पवित्र होकर के जाए? गंगा जी में हम जाते हैं ना पाप उतारने के लिए या पाप धोने के लिए? हाँ, पाप उतारने के लिए या पाप धोने के लिए? कई कहते हैं पाप धुल गए, तो जैसे धोबी के पास कपड़े बैठते हैं ना, तो कपड़े धो करके फिर ले आते हैं या धोबी को दे आते हैं? कपड़े धुलाते हैं ना, तो कपड़े दे आते हैं या ले आते हैं? तो पाप धुल गए तो ले आए या छोड़ गया है? पाप गंगा जी धुल गए तो उनको ले आए वापस या छोड़ गया है? छोड़ के कैसे आएंगे? धुल गए साफ हो गए ना, तो लाना होगा उन पापों को। तो कैसे लाए उसको? जब पाप नहीं करेंगे तो राम नहीं आएगा। होए भजन नहीं तामसी तेरा, होए भजन नहीं तामसी तेरा, मन कर्म भजन मात्र रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, पापी शरीर है, इससे भजन होगा नहीं, तो फिर क्या करूं? राम के साथ लड़ाई करूंगा, राम के साथ जानबूझकर झगड़ा करूंगा, क्योंकि भजन हो रहा नहीं मुझसे। तो मेरे मन कर्म और वचन का दृढ़ संकल्प ऐसा है, तो मन चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी हो, तो मन ऐसा नहीं कि धर्मात्मा के पास है पापी के पास नहीं, और पापी के पास है धर्मात्मा के पास नहीं, ऐसा तो नहीं। कैसा भी व्यक्ति है तो मन उसके पास है या ना? तो मन पापी हो गया, शरीर पापी, तो मन कैसा? और मन कर्म वचन तीन जो है ना, ये रावण के पास शरीर तामसी है, तो ये तीनों तामसी हो गए या ना? तो मेरा मन से वचन से कर्म से मन पक्का इरादा है, मैं राम के साथ लड़ाई करूंगा, तो शरीर कौन सा होगा? इनसे तो भजन होना नहीं। भजन होता है कर्म से, मन से, शरीर वचन से, और तीनों शरीर रहते हैं। मन भी हमारे पास है, बोल रहे हैं, वचन भी है, हाथ से काम कर रहे हैं, तीनों पास में। तो ये मन वचन कर्म दूसरा है क्या? कोई दूसरी चीज होगी या शरीर भी दूसरा होगा? तब रावण निकालेकर वो कैसा होगा, ये मुझे समझ में आ नहीं रही, लेकिन सवाल पूछने तो आता ही है, सवाल पूछना आता है लेकिन जवाब नहीं आता मुझे। तो रावण के शब्दों में उनसे भजन होगा नहीं, और मेरा ये है इरादा, झगड़ा करूंगा, तो झगड़ा किससे करेगा? लड़ाई हाथ में होगी, तो हाथ शरीर के है। मन से विचार कर मैं ऐसे बांट कराऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा, वह मन भी उनके पास है। और वचन से भी कठोर शब्द बोलूंगा, वो भी जुबान मेरे पास है। अब यही हमें समझना होगा इन बातों को। वो लेकिन कैसे समझेंगे? जब भक्ति करेंगे। भक्ति कैसी होती है? किसकी करें, कैसी करें, लेकिन करें भी क्या करें क्या न करें। राम के शब्दों में या सभी के शब्दों में तो ऐसा साफ हो करके आ जाओ, तो वो साफ हो कहाँ पर है, ये सोचना होगा। तो ये सब भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी माया सबसे प्रबल है, दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दृत्या। माया किसकी है? और जीव मवैवांश, और जीव लोग के जीव किसका है? उसी का। और
मन, इंद्रियाणाम मनश्चात्मी, मन भी उसी का, जीव भी उसी का, माया भी उसी की। तो मेरे पास शरण में आएगा, कौन आए? जीव भी उसका, मन भी उसका, माया भी उसकी। तो उसके शरण में जाए कौन? जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे माया से बचा लेता हूँ। तो वही शब्द है, मन भी मेरा है, माया भी मेरी है और जीव भी मेरा, तीनों मेरे हैं। तीनों मेरे हैं, तो हम जीव से भी अलग है, या माया से भी अलग है, या मन से भी अलग है। वो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति है कहाँ जो उनकी शरण में जाए? इन्हीं बातों में गुरु महाराज जी बहुत गहराई जा करके सोचते थे क्या किया जाए। सब कुछ जब उसका है तो क्या किया जाए? तो उसके ही भरोसे छोड़ देना होगा। सब भरोसा तज जो भजना, सब भरोसा तज जो भजना, प्रेम संगीत गाव गुण गावे, प्रेम संगीत गाव गुण गावे। सो भवत रहे कछु संशय नहीं, राम प्रताप प्रगटे जग माही। जो सभी भरोसा त्याग लेता है, भरोसा कौन लेता है? सहारा कौन लेता है? दुर्बल। तो दुर्बल सबल का सहारा लेगा। जब मुसीबत आएगी तब ना, तो बड़े बड़े लोगों का सहारा लिया जाता है, तब जाके शांति मिलती है जरा सा। लेकिन राम कहते सभी सारे छोड़ दिया जिसने, अपने पराये शाहुकारों के, धनवानों के, राजाओं के, महाराजाओं के, जिसे सब छोड़ दिया, और वही संसार को तैर जाएगा। संसार माने, संसार का अर्थ संसार से तैर जाएगा, पार हो जाएगा, माया को पार कर लेगा। वह कौन? जो सभी भरोसे छोड़ देता है, अर्थात उसी के सहारे। तो क्या करना होगा? तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति। हम तो कहते निंदा छोड़ दो, लेकिन यहाँ कहते हैं जो स्तुति भी छोड़ देता है, बार सारा करना भी छोड़ देता है। हम विशेष करते कहते हैं ना, निंदा किसकी मत करो, ऐसा कहते हैं, गिला मत करो किसी की। लेकिन यहाँ भगवान के शब्द है, स्तुति किसकी मत करो। तो करनी चाहिए या ना? निंदा छोड़े या वो छोड़े, भगवान कहे दोनों को परित्याग करना होगा। जो करता है वह मेरा है भक्त। जो निंदा और स्तुति दोनों को छोड़ देता है ना, तो मेरा भक्त है। अब कैसी निंदा और स्तुति किसकी की जाए, अपनी या पराई या किसकी? इन बातों जो भगवान के 12वें अध्याय गीता में जो भगवान ने बतलाया ना भक्त के लक्षण, तो निंदा और स्तुति दोनों को छोड़ दिया जाए। और कैसे छूटेगी? किसी की तो करनी पड़ेगी, सारा यश गाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते अर्जुन, दोनों को छोड़ने वाला व्यक्ति ही मेरा भक्त है। और वही है आत्मज्ञान जो महाराज जी ने आज बताया ना अपने प्रवचन में। आत्मज्ञान के लिए नचिकेता गया है कहाँ? यमराज के यहाँ। 5 तत्व का नातन तेरा, ना अगुना तारा रे। 5 तत्व का नातन तेरा, ना अगुना तारा है, ना अगुना तारा है, ना अगुना
गुरुमाला कहते हैं देखो तू है कौन, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और जलता कैसा है, कार जड़ है या चेतन। कार तो सबके पास है ना, रेडियो भी सबके पास है और टीवी भी सबके पास है और घड़ी तो सबके पास है, वो चलती कैसे, जो चले उसे कहते हैं चेतन, जो खड़ी रहे उसे कहते हैं जड़। तो घड़ी भी चलती है, कार भी चलती है, टीवी चलती है, रेडियो चलता है, तो वो कैसे चलते हैं, उसको जड़ माने या चेतन। हाँ, जड़ जड़ को चला रहा है, पेट्रोल जड़ है और कार भी जड़, पेट्रोल जड़ जड़ को ही चलाता है। घड़ी जड़ है और घड़ी के अंदर जो या क्या कहते हैं सेल, वो चेतन है, वो ना हो तो घड़ी चलेगी नहीं। रेडियो टीवी जड़ है, उसमें बिजली ना हो, करंट ना हो तो काम नहीं करेगी। तो जड़ जड़ को चला रहा है, तो हमें कौन चला रहा है, आत्मा या जड़, आत्मा जड़ है या चेतन है। तो हमारे ऋषि ने बहुत दौड़ लगाई वहां, बैताड़ी उपनिषद छात्र उपनिषद में बहुत दौड़े और पाया क्या पाया, शरीर भी जड़ है, जड़ को जड़ चला रहा है। वो कैसा, हम खाते हैं अन्न जो चबाया जाता है और पीते हैं पानी, शरबत, दूध और तीसरी चीजें चिकनाई, घी, बादाम, पिस्ते, मक्खन, मलाई, 3 चीज खाते हैं। तो अन्न के 3 भाग हो जाते हैं, अन्न के 3 भाग होते हैं। उनका सूक्ष्म भाग होता है मन। मन माने जो हम पूरे संकल्प करते हैं, ये करूँगे, वो करूँगा, उधर जाएगा, ये अभी उनका प्रकट नहीं हुआ, लेकिन मन के अंदर संकल्प करे, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा। तो मन ये बनता है अन्न से, जो हम संकल्प करते हैं ना, सभी करते रहते हैं। तो ऋषियों ने दौड़ लगा कर देखा है क्या, शरीर क्या है, कैसा है। तो अन्न से बनता है मन, माने जो संकल्प करते हैं, यहाँ जाऊँगा, वहाँ करूँगा, ऐसा करूँगा, इसको ये काम करूँगा, अनेक प्रकार के संकल्प रहते हैं, वो बनते हैं मन से, तो अन्न से। दूसरा पीते पानी, दूध, शरबत, रस, तो उनसे बनते वाणी, जो हम बोलते हैं ना, वो उनसे पानी, इनके पानी के 3 हिस्से हो जाते हैं, जो सूक्ष्म अंश है ना, उनसे बनती है वाणी, जो हम बोलते रहते हैं। तो मन संकल्प करता है, फिर वो संकल्प वाणी के द्वारा बोला जाता है। तो ये बनता है पानी से। और तीसरा खाते हैं घी, मक्खन, मलाई, चिकने पदार्थ, शर्म जिसे कहते हैं, उनसे उनके सूक्ष्म अंश से बनता है प्राण, जो हमारे सांस लेते हैं ना, हम सांस बोलते हैं, विचार करते हैं और प्राण सांस लेते हैं। 3 चीजें या और कुछ हमारे में, बोलते हैं, विचार करते हैं और प्राण सांस लेते हैं। तो ये तीनों बनते अन्न से, पानी से और घी से। ये तीनों जड़ या चेतन, तीनों अन्न, पानी और घी, ये तीनों जड़ है या चेतन है। तो पानी तत्व भी जड़ है। तो क्या कहते हैं, ये जो है वायु ढांचा का, ये किससे बना है, खनिज पदार्थों से, धरती से निकलने वाले पदार्थ। और इसके अंदर मशीन ना हो तो नहीं काम करा। तो मशीन किससे बनी, गादी, धरती से निकलने वाले पदार्थ से। और तीसरा इसमें क्या है, बिजली, वो कहाँ से आई, बिजली कहाँ से बनती है, अभी धरती से। तो 5 तत्व हो गए इसमें भी। तो तत्व तत्व को चला रहे हैं। तो ऋषियों ने दौड़ लगाई तो देखा ये शरीर भी जड़ है। तो आत्मा क्या, आत्मा कैसी और कहाँ। तो इन सब का आधार, तत्व का आधार कौन है, कैसा है। तो वही प्रश्न जो है नचिकेता ने पूछा जन्म जी से, तो बतलाइए वो आत्मा ज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने आज अपने प्रवचन में ऐसा बतलाया, आत्म ज्ञान चाहिए। वो कैसा, किस प्रकार का,
ये तो है मैं नाम, अपना नाम, बाप का नाम और क्या कहते हैं, हाँ, सरनेम। सिंधी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, वो तो आक है। और हिंदी में हाँ क्या कहते, सरनेम माने आक है। हाँ, उपनाम, उपनाम थोड़ी, नहीं नहीं उपनाम माने दूसरा नाम, गोत्र, वर्ण गोत्र। ये पूछे भाई तू कौन है, कहाँ है, क्या है, ये तो परिचय हो गई। लेकिन आत्मा की परिचय कैसा, ये तो परिचय, आत्मा की परिचय क्या है, वो न जलता है, न मरता है, न पड़ता है, न इधर न उधर, न अंधकार है, न प्रकाश है, न बाहर है, न अंदर है, न छोटा है, न बड़ा है, लंबा सी छोटा, लंबा सीधा टेढ़ा,